गुड मॉर्निंग। बहुत दिन बाद आज आप लोग के बीच आ रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। और आ भी रहे हैं तो क्लास 8 क्लास को लेकर के आ रहे हैं। अभी यार 8 क्लास का चल रहा था क्लास, तो एकाएक मन में आया जो चलो भाई वीडियो बना दिया जाए आज, तो बनाने के लिए आए हैं, ठीक है। देखिए 8 क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्ग और वर्गमूल, उसके बाद घन और घनमूल। ये दो क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा व्यावसायिक गणित से, फिर कुछ क्षेत्रमिति से, कुछ बीजगणित से सबसे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 8 क्लास का मतलब वर्ग और वर्गमूल होता है, ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल में अगर कॉमन अगर मान लेते हैं वर्गमूल दिया रहता है तो आप लोग तो आसानी से बना देते हैं, आसानी से। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग को कहेगा जो 4 का वर्गमूल निकालिए, तो आसानी से आप लोग 4 का वर्गमूल निकाल देंगे, 2 निकल जाएगा 2। लेकिन अगर इसी में आप लोग से अगर क्वेश्चन किया जाए जो 5 का वर्गमूल कितना होगा, तो थोड़ा देर के लिए कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, जो 5 का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। देखिए एक्यूरेट अगर कहिएगा तो एक्यूरेट सब जगह कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, ट्रिक का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। लेकिन अगर कुछ हद तक आप लोग को अगर निकालने आ जाए कुछ हद तक तो अच्छा रहता है, ठीक है, कुछ हद तक। जैसे देखिए अगर 5 का वर्गमूल निकालने के लिए अगर कहे जो 5 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होगा जो 5 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालें, है कि नहीं। तो इस ऐसे अगर क्वेश्चन दिया रहता है तो इस क्वेश्चन को क्या ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, 4 जोड़ 1, 4 जोड़ 1 लिखेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर 4 जोड़ 1 लिखते हैं तो 4 का वर्गमूल तो आप लोग को पता है ना, क्या 4 का वर्गमूल होता है 2। तो 2 दे दिए, जोड़ 1 है तो 1 दे दिए। जितना निकला ना उसका दुगुना कर दीजिए। कितना है 2 है तो 2 का दुगुना कीजिएगा तो कितना होगा 4 हो गया। अब देखिए 4 हो गया, इसको भिन्न का जोड़ कर दीजिए। 1 और 4 का एलसीएम कितना 4, तो 4 दूनी 8 जोड़ 1, 8 1 9, 9 बट्टा 4। अब देखिए इसका निकाल करके 4 दूनी 8 बच गया 1.0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 5 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2.25। कितना हो जाएगा 2.25। आप लोग को जिसको अगर होगा आता होगा वर्गमूल, वो आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप लोग कितना का 5 का वर्गमूल। अगर कहिएगा जो सर एक्यूरेट इतना है, तो जरूरी नहीं है जो एक्यूरेट इतना होगा, लेकिन राउंड फिगर लिया जाता है। बताइए 5 का वर्गमूल निकालते रहते, लेकिन अगर इस टाइप से निकाल लिए तो कोई दिक्कत है। एक बार फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए जो एक्यूरेट का मतलब ये चीज जो क्या होना चाहिए, दशमलव के बाद जितना भी हो पूरा, तो वो नहीं मिलेगा आपको इसमें, क्योंकि यह क्या है ट्रिक है। लेकिन ट्रिक के लिए कुछ हद तक टाइम की बचत हो जाती है और कुछ हद तक आंसर भी आ जाता है 1-2 अंक तक। देखिए अगर कहेगा 5 का वर्गमूल निकालने के लिए, तो 5 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इतना में उसको तोड़ेंगे कि उसके इर्द गिर्द में अगल बगल में कोई एक संख्या जिसका पूरा वर्गमूल हो जाए। तो 5 के अगल बगल में देखिए एगो लिया जाए तो एक 4 है और एक 9 है जिसका पूरा वर्गमूल होता है ना। तो अब बताइए नजदीक में 5 के नजदीक में 4 है कि 5 के नजदीक में 9 है, 4 है, तो 4 में तोड़ेंगे, तो 4 और 1 में तोड़ देंगे, क्योंकि 4 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 4 का पूरा वर्गमूल हो जाता है, तो तोड़ दिए। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 और 1 का तो वर्गमूल है नहीं, तो 1 को अलग रहने दिए। अब यहाँ पर 2 को हम क्या करेंगे दुगुना कर देंगे, तो 2 का दुगुना कितना हुआ 4 से या तो भाग कर दीजिए। यहाँ पर अगर भाग नहीं करने आता है, देखिए इतना करने की भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 2 है तो 2 रहने दीजिए, अब प्लस में देखिए 0 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक, मतलब दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 2.25। यहाँ पर इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो आदमी को दशमलव में नहीं आता है तो नहीं, तो वो आराम से भिन्न का घटाव, भिन्न का जोड़, जो कंडीशन कहेगा, क्योंकि अभी जोड़ है तो जोड़ कर दिए। देखिए ये है वर्गमूल, टाइम बचत करने के लिए। इसी में एक और एग्जांपल देते हैं आप लोग के बीच में। देखिए अब हम लेते हैं 10 का। अगर कहेगा जो 10 का वर्गमूल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे हम लोग 10 का वर्गमूल। तो 10 का वर्गमूल निकालने के लिए देखिए एगो तो होगा 9, एगो होगा 16।
10 से आगे जाएंगे तो केवल 16 है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होगा, और 10 से तन के पीछे आते हैं तो 9 है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होगा। तो 10 के नजदीक में कौन है, 9 की 16, 9 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 9 जोड़ 1 लिख सकते हैं ना। अगर 9 जोड़ अगर 1 लिख सकते हैं तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 9 का वर्गमूल 3 और जोड़ 1, तो 3 का दुगुना करेंगे तो कितना होगा, 6। बट्टा में 6 कर दीजिए, एक करके लघुत्तम कर लीजिए, 6 त्रिक 18 1 19/6 हो गया, 19/6, 6 त्रिक 18, बच गया कितना 1 10 3 तिया 9, सॉरी 6 इकाई 6 बच गया, 4 40 तो कितने हो जाएगा, 6 1 36 लगभग वर्गमूल कितने हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 10 को कितना कितना में हम तोड़ सकते हैं, 9 और 1 में। तो 9 का वर्गमूल कितना 3, जितना निकला उसका दुगुना कर देंगे तो कितना हो गया 6, 1 और 6 का लघुत्तम 6, तो 6 त्रिक 18 जोड़ तो जोड़ 1, तो 18 1 19, तो 6 त्रिक 18 बच गया कितना 1 पर 0 10, 6 इकाई 6 बच गया 4, 4 पर 0 40, 6 1 36, मिला जुला करके आ गया। अब देखिए ये तो अभी प्लस वाला था, ये कौन चीज वाला था, प्लस वाला था। 10 को हम 9 और 1 में तोड़ सकते हैं। अगर यहां पर आपको अगर दिया रहे, अगर यहां पर आपको दिया रहे मान लीजिए 15, कहेगा 15 का वर्गमूल निकालिए, किसका कहेगा वर्गमूल निकालने के लिए बउआ, 15 का कहेगा वर्गमूल निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे हम लोग 15 का अगर वर्गमूल कहे निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे। तो क्या, एक तो होता है आपको 16, यही ना, तो 16 घटे 1 लिख सकते हैं ना, 16 घटे 1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 16 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 15, और 15 का तो पूरा पूरा वर्गमूल होता नहीं है कि नहीं। तो अब चलिए 16 का वर्गमूल कितना 4, और 4 का दुगुना करेंगे तो 8। अब देखिए 1 8 का लघुत्तम 8, तो 8 चौक 32 घटे 1 कितना 31/8, तो 8 त्रिक 24, 6 1 7, तो हो गया 70, तो 8 8 64, 6 पर 0 60, 8 7 56, 8 5 40, लगभग कितने हो जाएगा वर्गमूल 3.87 मान लीजिए। तो 16 का अगर 15 का वर्गमूल कहेगा तो 15 का वर्गमूल कितने हो जाएगा 3.875। ठीक है, वर्गमूल में समझ में आया ये चीज। जो ऐसी संख्याएं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, ऐसी संख्याएं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल न हो, तो वैसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए एक तरीका है। जैसे कहिएगा सर आप मान लीजिए आप तो 15 में 16 1 करके 2 करके निकाल लिए, कुछ ऐसी संख्या लीजिए, जैसे एक एग्जांपल के लिए 23, अगर 23 लिया जाए तो 23 का वर्गमूल कैसे होगा। आपने तो केवल 1 कम करके 2 कम करके कहा। मान लीजिए अगर कहे 21 का वर्गमूल निकालने के लिए, 21 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अगर कह दे 29 का वर्गमूल निकालने के लिए, तो 29 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे क्या। तो देखिए 29 हो 21 हो 23 हो कोई दिक्कत नहीं है। 23 का मतलब कि 25 घटे 2, 25 घटे अगर हम 2 करते हैं तो 23 आ जाता है, और 25 का वर्गमूल पूरा पूरा निकलिए जाता है। तो चलते हैं, देखिए 25 का वर्गमूल कितना 5, अब 5 का दुगुना करेंगे तो कितना 10, बट्टा 1 कर लीजिए, 1 और 10 का लघुत्तम 10, तो 10 पचे 50 घटे 2 यानी कितना 48/10 यानी कितना 4.8, कितना हो जाएगा 4.8। पहले ही आपको बोल दिया गया मेरे तरफ से, जो एक्यूरेट जो कहिएगा वो 100 अंक का नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ हद तक दशमलव के 1 अंक 2 अंक तक आप लोग को आसानी से निकल जाएगा। क्या समझ में आया। 8 क्लास को वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, वैसी संख्या का अगर वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकलता है, समझ में आ गया। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो 2 क्वेश्चन अभी आप लोग को हम दे रहे हैं, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। जो आंसर क्या आएगा, एक ठीक है ले लीजिए 29 और एक ले लीजिए आप लोग 35, जिसका आंसर आप लोग को ठीक है
कमेंट बॉक्स में बतलाना है जो आंसर क्या होगा। और अगर आप लोग इसका अच्छा से आंसर अगर कमेंट बॉक्स में दिए तो कल घन और घनमूल लेकर के हम लोग आएंगे। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।